किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय ध्वज उसकी स्वतंत्रता की निशानी होता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी हम भारतीयों की स्वतंत्रता एवं एकता का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना पिंगली वकैया ने की थी और इसे इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग की आयताकार पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। तिरंगे में मौजूद 3 रंग केसरिया, सफ़ेद व हरा रंग, जिसमें कि सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी जो कि देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी शांति व सत्य का संकेत है। नीचे गहरा हरे रंग की पट्टी देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा 3:2 का रहता है। सफ़ेद रंग की पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसे हम धर्म चक्र भी कहते हैं। उस पर 24 तिलियां होती है। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है व गतिशील है, जिसका रुकना मतलब मृत्यु है। इस चक्र को सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। राष्ट्रीय झंडा कानून के अनुसार झंडा हमेशा खादी में बनना चाहिए। यह एक विशेष प्रकार से हाथ से काते गए कपड़े से बनता है, जो महात्मा गांधी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। इन सभी विशिष्टताओं को व्यापक रूप से भारत में सम्मान दिया जाता है। भारतीय ध्वज संहिता के द्वारा इसके प्रदर्शन व प्रयोग पर विशेष नियंत्रण है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे सबसे सम्मानजनक राष्ट्रीय चिन्हों में से एक है। इसके निर्माण और फहराने को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं। राष्ट्र ध्वज को तैयार करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS द्वारा कुछ दिशा निर्देश तय किए गए हैं। ये दिशा निर्देश अत्यंत कड़े हैं और ध्वज के निर्माण में कोई भी दोष एक गंभीर अपराध समझा जाता है, जिसके लिए जुर्माना या जेल या दोनों सजाएं भी हो सकती है। तिरंगे के लिए 9 स्टैंडर्ड साइज तय किए गए हैं। सबसे बड़ा झंडा 21 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा होता है, जबकि सबसे छोटा झंडा 150 बाय 100 मिलीमीटर का होता है। 21 फीट बाय 14 फीट का झंडा पूरे देश में केवल 3 किलों के ऊपर फहराया जाता है। ये है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित किला, कर्नाटक का नारकुंडा किला, महाराष्ट्र का पन्हाला किला। 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के उपरांत भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS ने 1951 में पहली बार ध्वज की कुछ विशेषताएं बताई। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा राष्ट्र ध्वज को तैयार करने के लिए 3 दस्तावेज जारी किए गए। इसमें कहा गया कि सभी झंडे खादी के, सिल्क या कॉटन के होंगे। झंडे बनाने का मानक 1968 में तय किया गया, जिसे 2008 में पुनः संशोधित किया गया। सबसे पहले बेंगलुरु से लगभग 550 किलोमीटर दूर स्थित बगालकोट जिले के खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ में कपड़े को बहुत ध्यान से काता और बुना जाता है। इसके बाद कपड़े को 3 अलग अलग लॉट बनाए जाते हैं। इनको तिरंगे के 3 अलग अलग रंगों में डाई किया जाता है। डाई किए हुए कपड़े बेंगलुरु से 420 किलोमीटर स्थित हुबली इकाई में भेज दिए जाते हैं। यहाँ इन्हें अलग अलग साइज के अनुसार काटा जाता है। कटे हुए कपड़े को हुबली में ही सिला जाता है। यहाँ लगभग 40 महिलाएं प्रतिदिन 100 से 150 के करीब झंडे सिलती है। कटे हुए सफ़ेद कपड़े पर चक्र प्रिंट किया जाता है। विशेष ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि चक्र अच्छी तरह से मिलता हो या दोनों तरफ ठीक से दिखाई देता हो। इसके बाद तिरंगे के तीनों रंग के कपड़े की सिलाई की जाती है। सिलाई के बाद कपड़े को प्रेस किया जाता है। झंडा बनाने में 2 तरह के खादी का उपयोग किया जाता है। एक वह खादी जिससे कपड़ा बनता है, दूसरा है खादी टाट, जो बेज रंग का होता है और खंबे में पहनाया जाता है। खादी टाट एक असामान्य प्रकार की बुनाई है, जिसमें 3 धागों के जाल जैसे बनते हैं। ये परंपरागत बुनाई से भिन्न है। इस प्रकार की बुनाई अत्यंत दुर्लभ है। इस कौशल को बनाए रखने वाले बुनकर भारत में 1 दर्जन से भी कम है। इस बुनी खादी को 2 इकाइयों से ही प्राप्त किया जाता है।
एक है धारवाड़ के निकट गदग से और उत्तरी कर्नाटका के बागलकोट जिले से। बुनाई से लेकर बाजार में पहुंचने तक कई बार BIS प्रयोगशाला में इसका परीक्षण होता है। BIS फिर से झंडे की जांच करता है और तभी वह बेचा जा सकता है। भारत में सालाना लगभग 4 करोड़ से 5 करोड़ के बीच झंडे बिकते हैं। भारत में सबसे बड़ा झंडा राज्य प्रशासनिक मुख्यालय महाराष्ट्र के मंत्रालय भवन से फहराया जाता है। इस तरह आपने देखा कि कैसे हमारा भारतीय ध्वज कड़े मानकों से गुजरता हुआ बाजार तक पहुंचता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हम नागरिकों की आशाएं और आकांक्षाएं दर्शाता है। यह देश के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय ध्वज संहिता की। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और साथ ही अगर आज की वीडियो अच्छी और यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की अपडेट लगातार मिलती रहे।